हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जीडी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों, आज मैथमेटिक्स का फर्स्ट क्लास है। मैथमेटिक्स का फर्स्ट क्लास है और दोस्तों, आपको रोज 7:30 बजे वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चैनल पर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों, आज की क्लास में बहुत मजा आने वाला है। 25 क्वेश्चन 25 लाइन में करने जा रहे हैं। मोस्ट टफ सबसे टफेस्ट क्वेश्चन को सबसे इजी तरीके से आज करेंगे। तो क्लास में बने रहिए, शुरू से अंत तक आप वो वीडियो को वॉच कीजिए। दोस्तों, किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अमित 10 घंटे में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूरी तय करता है। यदि वह 8 घंटों में समान दूरी तय करना चाहता है तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले दूरी निकाल लेते हैं। सबसे पहले दूरी निकालते हैं। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। तो कितना आ जा रहा है? 400। 400 किलोमीटर। तो दोस्तों, जो अभिष्ट जो चाल निकल जाएगा, अभिष्ट चाल बराबर इक्वल टू 50। 50 बार में कट जाएगा। तो 50 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों, ऑप्शन डी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है। बिल्कुल इजी तरीके से आज करने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, किसी भी प्रकार का अगर डाउट रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 35 मीटर और 24 मीटर है तो इसके क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करें। बिल्कुल छुटकू सा क्वेश्चन पूछा गया। आप 10 सेकेंड में आप इसका उत्तर दे सकते हैं। इतना छोटा क्वेश्चन है ये। दोस्तों, आपको सूत्र याद होना चाहिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। 1/2 तो दोस्तों, 1/2 इंटू 35 इंटू 24। 35 इंटू 24। रुकिएगा एक सेकेंड।
तो दोस्तों ये 2 से कट जाएगा 24, 12 बार में। अब यहाँ पे बच गया 35 इंटू 12। अब यहाँ पे आ जाएगा 12 पचे 60, 0 बाकी 6, अच्छा 30, अच्छा 42, 42 वर्ग मीटर। 42 420 वर्ग मीटर आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों सेशन को लाइक करते जाइए। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, बिल्कुल छुटकू सा। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 0.00064 का घनमूल होगा। तो आप देखते ही टिक लगा सकते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बनेगा कैसे, तो बनाते हैं। तो दोस्तों 0.0 जो है उसको रहने देते हैं 0.0। इसमें कितना जीरो है, 3 और एक 4, तो एक जीरो रहने देते हैं। बाकी 0.4 का घनमूल है। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा इसके ऊपर 1/3 है। क्वेश्चन सुधार लीजिएगा। 0.04 यहाँ पे क्यू है, उसके ऊपर 1/3 है तो इनटू में आ जाएगा 1/3। तो 3 से 3 कट जाएगा तो बच जाएगा 0.04। ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। यदि 5 व्यक्ति 120 चादर और 15 व्यक्ति, सॉरी, यदि 5 व्यक्ति 120 चादर 15 दिनों में बनाते हैं तो 14 व्यक्ति 5 दिनों में कितने चादर बनाएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल इजी सा सवाल है, चलिए समझते हैं। दोस्तों आप ट्रिक से बना सकते हैं इसको M1D1 बटे वर्क 1 इक्वल टू M2D2 बटे वर्क 2। तो दोस्तों इसमें जो M1D1 है, एक है मैन और डे है और वर्क है। तो M1D1 और M1D1 बटे वर्क 1 इक्वल टू M2D2 बटे वर्क 2। दोस्तों फर्स्ट में ये कह रहा, उसके बाद
14 व्यक्ति 5 दिन बटे बटे में वर्क टू रहने देते हैं। बटे में वर्क टू रहने देते हैं। तो अब यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं वर्क टू बराबर बटे में 5 इंटू 15। अब ये 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 15 काट देते हैं, 3 से 120 काट देते हैं, 3 चौका 12, 40 आ गया, 5 से काट देते हैं 40 को, 8 बार में कट जाएगा। अब 14 को 8 से गुना कर दीजिए, तो 14 ठीक कितना हो जाएगा, 112। तो ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 112। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, बिल्कुल इजी सा सवाल। √2 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर का सरलीकरण कीजिए। तो बिल्कुल इजी से बना सकते हैं इसको। तो √2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 1/√2, √2 इंटू 1/√2। तो दोस्तों यहाँ पे √2 से √2 खत्म हो जाएगा, √2 से √2 खत्म कीजिए, तो यहाँ बच जाएगा 2, और यहाँ पे बच जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 2 प्लस 1/2 माइनस 2, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, और 1/2 डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ये को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बनाइए इसको और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो दोस्तों इसको बिल्कुल इजी तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे इन दोनों को गुना कर दीजिए, तो 0.09 प्लस 3/30 कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद 9/100 लिख सकते हैं, प्लस 3/30। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आ जाएगा 300,
तो ऊपर यहाँ पे आ जाएगा 27। 27 प्लस 30 हो जाएगा यहाँ पे, तो 57/300। 57/300 ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों लाइक करते जाइए और शेयर कीजिए वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है एक 240 मीटर लंबी ट्रेन 160 मीटर लंबे पुल से 20 सेकंड में गुजर जाती है, तो ट्रेन की गति क्या है? बिल्कुल इजी तरीके से बनाते हैं इसको, आइए समझते हैं। तो दोस्तों पहले निकालते हैं ट्रेन की चाल। ट्रेन की चाल बराबर कुल तय दूरी बटे कुल समय। कुल तय दूरी बटे कुल समय। दोस्तों 240 मीटर प्लस 160 240 प्लस 160 बटे में कुल समय जो है 20 सेकंड। बटे में जो है कुल समय जो लगा है 20 सेकंड का, तो 400/20। 400/20 तो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 20 मीटर पर सेकंड। दोस्तों आंसर जो दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो किलोमीटर पर आवर में इसको चेंज कर देते हैं। तो आप लोग शॉर्ट तरीका आप लोग को मालूम होगा, 20 इंटू किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से इंटू कर देते हैं। 5 से काट देते हैं, 5 चौका 20, 18 चौका 72, तो आ गया आंसर हमारा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों सेशन को लाइक करते जाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए।
और दोस्तों किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। और चैनल पर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा सबसे छुटकू सवाल। बनाइए इसको और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों क्षेत्रफल का जो अनुपात है, क्षेत्रफल का अनुपात बराबर क्षेत्रफल का अनुपात बराबर पाई ये लिख सकते हैं। तो दोस्तों आर की जगह जो है अर्धव्यास है, तो पाई 4 r² रेशियो पाई, काट देते पाई पर, तो यहाँ पे आ गया 16 रेशियो 25। तो दोस्तों ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। यदि 12 पुरुष किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है तो 15 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? देखते हैं। तो दोस्तों चूंकि 12 पुरुष कार्य को 20 दिनों में करता है, लिख लेते हैं इसको। चूंकि 12 पुरुष कार्य को 20 दिनों में करता है, वो 12 पुरुष 12 पुरुष कार्य को 20 दिनों में करता है। 12 पुरुष कार्य को 20 दिनों में करता है। 20 दिनों में करता है, इसलिए 15 पुरुष को काम करने में लगा समय, इसलिए 15 पुरुष को लगा समय बराबर अब इसको काट देते हैं। 5 से काटते हैं 3 बार में, 5 से काटते हैं 4 बार में, 3 से काट देते हैं 4 बार में, जो आ गया हमारा आंसर आ गया 16 दिन।
तो दोस्तों ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल छोटा छोटा सा सवाल है, सिर्फ समझना है आपको। और सेशन को लाइक करते जाइए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये ने अपनी रेडियो 180 रुपये में 10% हानि पर बेची, तो रेडियो का लागत मूल्य क्या था? तो दोस्तों रेडियो का जो लागत मूल्य है, सिस्टम थोड़ा स्लो काम कर रहा है, रुकिएगा थोड़ा। रेडियो का लागत मूल्य रेडियो का लागत जो मूल्य है, 180 इंटू में 10%, इंटू में 100/10% हानि में, तो 100 - 10, 200 रुपये आ गया। तो ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हो उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, मान निकालिए। तो दोस्तों इसको लिख लेते हैं। 3/7 का मतलब आपको पता ही होगा, इतना तो मालूम होगा। अब इसको तोड़ देते हैं पूर्णांक को। 9 दूना 18 और 1 19/9। फिर यहाँ पे का लगा हुआ है। 19 दूना 38 और 4 42। 42/19। तो दोस्तों 19 और 19 काट देते हैं, और 7 से और 3 से काटते हैं 9 को 3 बार में। 3 से काटते हैं 42 को, 14×3 = 42। 7 को काटते हैं 14 2 बार में। तो दोस्तों हमारा उत्तर आ गया 2। तो दोस्तों ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचा जाता है तो 20% लाभ होता है। यदि किसी वस्तु
को 580 रुपये में बेची जाए तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं मानव वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये मान लेते हैं। 100 पर बनाते हैं। 20% लाभ पर विक्रय मूल्य 20% 20% लाभ पर विक्रय मूल्य 20% लाभ पर विक्रय मूल्य जो हो जाएगा 120 रुपये। और दोस्तों जब विक्रय मूल्य 480 रुपये है, क्वेश्चन कह रहा है कि जब विक्रय मूल्य 480 रुपये है तो क्रय मूल्य क्या होगा। ₹400 आ गया। 400 रुपये। अब 580 रुपये में बेचने पर लाभ। अब 580 रुपये में बेचने पर लाभ। तो दोस्तों घटा देते हैं 580 माइनस 400। पाँच सौ अस्सी माइनस 400 तो 180 बचा। ₹180। लाभ परसेंट निकाल देते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर
45% निकल गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी धनराशि पर 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 768 रुपये है तो धनराशि होगी। तो दोस्तों बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन पूछा गया। चलिए देखते हैं। और दोस्तों बार बार मैं कह रहा हूँ, किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों किसी भी प्रकार का पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो आईडी है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों इसमें मूलधन मान लेते हैं, मानव मूलधन पी। मानव मूलधन बराबर पी। पी रुपए। और अब निकाल देते हैं 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो इसलिए चूंकि 2 वर्ष के लिए सीआई और एसआई का डिफरेंस। सीआई और एसआई का अंतर जो है, अंतर बराबर पी इंटू आर बाई 100 का होल 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ से निकल जाएगा, आर दिया हुआ है पी इंटू आर 8% दिया हुआ है बाई 100 2 वर्ष के लिए। और दोस्तों एस आई और सी आई का जो अंतर दिया हुआ है 768 दिया हुआ है, ऊपर लिख देते हैं। पी इंटू 4 बाय 625 बराबर 768। दोस्तों 4/625 आ गया। यहाँ से 8 को 4 से काटिए तो आ जाएगा आपका ऊपर यहाँ पे 4, और 4 से काटिएगा 100 को तो नीचे आ जाएगा 25। तो 4 का यहाँ पे ऊपर 4 और नीचे 20। सॉरी सॉरी, 2 से काटिए तो 2 से काटिएगा तो 4, और यहाँ पे 50। फिर से 2 से काटिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 625। बराबर में दिया हुआ है 768। पी बराबर निकाल देते हैं डायरेक्ट। पी बराबर 768 गुना
625 बाय 4, तो अब 4 से कट जाएगा। 192, 1, 4 एकम 4 और 4 9 36 और 4 दूना 8, तो 192 इंटू 625। अभी इन लोग को गुना कर दीजिए दोनों को, आंसर आ जाएगा आपका। तो गुना करने के बाद कितना आएगा, देखिए गुना कीजिए। तो दोस्तों ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों गुना करके आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, यदि किसी मेज का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 62% है तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों फिर मान के बनाइए। माना कि विक्रय मूल्य बराबर 100 मान लीजिए। विक्रय मूल्य बराबर 100, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर 100 इंटू 62 बाय 100 इक्वल टू 60। लाभ परसेंट निकाल दीजिए। लाभ प्रतिशत बराबर 100 माइनस 62 बाय 62 इंटू 100। अब इन दोनों को घटा दीजिए, आपका आ जाएगा 38 बाय 62। इंटू 100। अब इसको काट छाट लीजिएगा, जो होगा आपका उत्तर आ जाएगा। तो कटने के बाद आ जाएगा 6।
आप काट के देख लीजिएगा। ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। किसी संख्या का 200% 90 है तो 80% कितना होगा? बनाते हैं, इसको देखते हैं। तो दोस्तों संख्या मान लेते हैं, माना संख्या संख्या जो है x है। तब x का 200% जो हो जाएगा, तब x का 200% जो दिया गया है 90, x इंटू 200/100, 200/100 इक्वल टू 90। इक्वल टू 90। अब दोस्तों दो जीरो से दो जीरो काट देते हैं। 2 से 90 कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगा 45। x बराबर 45। अब निकालते हैं संख्या का 80%। अब संख्या पता चल गया। अब निकालते हैं संख्या का 80%। संख्या का 80%। तो दोस्तों संख्या का जब 80% निकालेंगे तो संख्या है 45 इंटू 80/100। जीरो से काट दीजिए, 5 से काटिए, 2, 5 से काटिए, 9, 2 से काटिए, 4, तो उत्तर आ गया 36। तो दोस्तों ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। वह चार अंकीय सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 तथा 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होती है, तो वो संख्या क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले 15, 18 और 27 का एलसीएम निकाल देते हैं। निकालिए कितना होगा, देखिए। तो दोस्तों इसका जो एलसीएम आ जाएगा
540, 540। आप चाहे तो निकाल के देख सकते हैं। 540 आ गया इसका एलसीएम। अब दोस्तों 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है, तो दोस्तों 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बाय 540। तो दोस्तों भाग करने पर आ जाएगा 18.51। तो दोस्तों 4 अंकों की जो अभिष्ट जो संख्या हो जाएगा, फाइव फोर्टी इंटू 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9720। तो दोस्तों ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। दोस्तों आप जनरली जिस तरह बनाते हैं उस तरह से बना सकते हैं। आपको अलग तरीके से बना के दिखाते हैं। जो यहाँ पे है दोस्तों 113, पहले इसको अलग लिख लेते हैं। 1+1+3 प्लस जो बच गया वो लिख लीजिए आप। तो दोस्तों यहाँ पे बच गया 1/8 प्लस 6/7 प्लस 3/5। उसको लिख लेते हैं 1/8 प्लस 6/7 प्लस 3/5। तो दोस्तों यहाँ पे जोड़ने पर 5 आ जाएगा। तो 5 प्लस, आप एलसीएम निकाल लीजिए इसका। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 35, 35 280 आ जाएगा। पर यहाँ पे आ जाएगा 35 प्लस 240 प्लस 168। अब इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 5 प्लस 4/280। इसको आगे एक स्टेप और बढ़ाइए। 5+1 और 163 बाय 280। तो अब इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 6 पूर्णांक 163/280।
तो दोस्तों 6 पूर्णांक 163/80 किसमें 6 पूर्णांक 161/80 कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या, चेक कर लीजिए। 280 अब इसमें जब जोड़िएगा आना तो चाहिए इतना ही। देख लीजिएगा आपका आंसर ये हो जाएगा 6 पूर्णांक 163/280। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। कितने समय में 7% वार्षिक दर से कहाँ जाए से 30,000 की चक्रवृद्धि ब्याज 4347 रुपये हो जाती है। तो दोस्तों समय मान लेते हैं। समय मान लेते हैं एन वर्स मान लेते हैं। अब प्रश्न कहता है कि 4347 इक्वल टू 30,000 1 + 7/100 n-1 n-1। अब यहाँ पे लिखते हैं 1 + 7/100 7/100 का होल n इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 4347 बाय 30,000 +1 हो जाएगा, +1। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 107/100 का होल n बराबर 34347 इतना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 107/100 का होल n इक्वल टू कट के ये आ जाएगा 1449/10,000। अब ये भी जो है 107/100
7/100 का होल स्क्वायर। इसलिए इसलिए n बराबर 2 वर्ष निकल गया। इसलिए n बराबर 2 वर्ष। तो जो ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। यदि एक विद्यालय में विद्यार्थियों में 70% लड़के तथा 504 लड़कियां हो तो लड़कों की संख्या क्या है? तो दोस्तों ये रहा आज का आप लोग का होमवर्क का क्वेश्चन। आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। कुछ धन 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2240 रुपये में तथा 5 वर्ष में 2600 रुपये हो जाता है, तो धन क्या है या धन कितना है? तो दोस्तों 5 वर्ष बाद जो मिश्रधन जो इसका है, 5 वर्ष बाद जो मिश्रधन है 2600 रुपये। 5 वर्ष बाद मिश्रधन जो है 2600 रुपये। और 2 वर्ष बाद मिश्रधन जो है 2440 रुपये। दो वर्ष बाद जो मिश्रधन जो है 2440 रुपये। तो 3 वर्ष बाद जो साधारण ब्याज जो हो जाएगा 2600 माइनस 2440। 3 वर्ष बाद एसआई जो हो जाएगा 3 वर्ष बाद जो एसआई हो जाएगा बराबर आ जाएगा 360। अब निकालते हैं 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज।
2 वर्ष बाद SI तो हो जाएगा 2/3 इंटू 360 तो आ जाएगा 240 240 रुपये। मूलधन जो है 2 वर्ष बाद, मूलधन जो है 2 वर्ष बाद, तो मिश्रधन माइनस साधारण ब्याज, मूलधन जो है मूलधन बराबर 2 वर्ष बाद। हो जाएगा 2440 माइनस 240, 2440 माइनस 240 तो उत्तर आ जाएगा हमारा 2000। सॉरी सॉरी सॉरी, हर जगह पे यहाँ पे 2240 है। 2240 है, 2240 कर लीजिएगा। 2240 को हटाने पर 360 आएगा। 2240 में 240 को घटाएंगे तो 2000 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। आगे नहीं हो पाएगा, आगे भी सवाल है। आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, बनाइए इसको। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, एक छाते का अंकित मूल्य 80 रुपये है जिसको 68 रुपये में बेचा जाता है, छूट की दर क्या है? तो दोस्तों जो छूट निकाल लेते हैं, तो छूट बराबर 80 - 68 रुपीज इक्वल टू निकल जाएगा 12 रुपीज। तो जो निकल जाएगा अभिष्ट छूट प्रतिशत बराबर, तो अभिष्ट छूट प्रतिशत बराबर, छूट प्रतिशत बराबर 12 × 100/80।
4 से 12 काट देते हैं तो उत्तर आ गया हमारा 15%। तो दोस्तों ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और दोस्तों किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल पर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलते हैं, बाय, टेक केयर। और दोस्तों आज थोड़ा सा लेट हो गया।